आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सी पे टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 68। इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को लिमिट के बारे में जानकारी मिलने वाली है। जिसको भी लिमिट का थोड़ा बहुत ज्ञान है वो तो बहुत ही अच्छा है, जिसको नहीं ज्ञान है वो इस वीडियो को देखेगा तो उसको अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को अच्छे अच्छे तरीके से सिखाता हूँ। ठीक है, तो ये लिमिट का बात करें तो लिमिट एक एडिट यानी टूल पाथ हिस्ट्री का कमांड होता है। उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना आप लोग को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें लिमिट की, तो लिमिट होती क्या है? देखो, लिमिट होती है सीमा। किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे आप सीमा लगाना चाहते हैं, यानी बाउंड्री बना के, कुछ लोग बाउंड्री बना लेते हैं, किसी ने ऑलरेडी प्रोग्राम बना दिया हुआ है। ठीक है, तब हम उसको कैसे लिमिट लगाएंगे, उन सब चीजों को अगर आप लोग को सीखना है तो इस लिमिट कमांड का जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बात करें हम कि लिमिट कितने टाइप के होते हैं, इनके सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। चलते हैं हम पावर मिल के पेज पे। ये हमारा पावर मिल का पेज है, मैं प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, लिमिट लगाना है। यानी हमने ऑलरेडी प्रोग्राम बना दिया हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर एरिया में मेरा प्रोग्राम चले, पर्टिकुलर एरिया में मेरा टूल पाथ चले। समझ रहे हो? तो क्या करना पड़ता है आपको, कुछ लिमिट का एक ऑप्शन होता है, लिमिट लगाना पड़ता है। तो मैं उस ऑप्शन का ओपनिंग का पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखो, ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पे टूल पाथ हिस्ट्री है, यानी टूल पाथ का जो भी ऑप्शन एडिट से रिलेटेड होगा सारा कुछ इसमें होगा। मैं एक एक चीजों के बारे में वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के रूप में। ठीक है, आज हम लोग लिमिट का बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि लिमिट का भी एक दो बार कमेंट में आया हुआ, तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऑप्शन एक लिमिट का, यहाँ से भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। ये जो आपका टूल पाथ लिमिट का ऑप्शन होता है आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टूल पाथ पर राइट क्लिक करते हैं, एडिट वाला ऑप्शन है जो, एडिट में जाके लिमिट वाले ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी ये वाला ऑप्शन आपको ओपनिंग हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ये दो ऑप्शन से आप लिमिट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं, तीन ऑप्शन दिया होता है, प्लेन, पॉलीगन और बाउंड्री। प्लेन मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले प्लेन की बात करते हो। अगर आप प्लेन की बात करते हो तो यानी आपका जो यूसीएस लगा है, आपने WCS जो लगाया है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया हुआ है अगर आपके पास, यानी ग्लोबल वाला, या आपने यूसीएस लिया है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी वर्क प्लेन बनाया हुआ, तब आपको प्लेन आपने सिलेक्शन किया हुआ है। ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, ये आपका इधर ये डायरेक्शन होगा आपका एक्स प्लेन, दूसरा वाई प्लेन, ये आपका डायरेक्शन होगा जेड प्लेन का। अभी प्लेन के बारे में देखते हैं। सबसे प्लेन वाला ऑप्शन जैसे ऑन करते हैं आप, तो यहाँ पे टाइप का ओपनिंग खुल जाता है। ठीक है, अभी अगर आपने एक्स प्लेन लिया हुआ है तो जैसे आप देखेंगे तो ये आपका एक्स प्लेन के लिए होता है, ये वाई प्लेन के लिए होता है पॉइंट, और ये जेड प्लेन के लिए होता है। जिस पॉइंट पे आप क्लिक कर दोगे आपका, जैसे मैंने एक्स प्लेन पे किया तो एग्जैक्ट आपके सेंटर पॉइंट पे आपका एक्स प्लेन लग चुका है। ये आपका लिमिट का, अगर इस पे अप्लाई कर दूंगा तो सीधा आपका हाफ हो जाएगा। कैसे? अभी नीचे भी सारा चीज मैं बताऊंगा आपको। जैसे ओके करेंगे और आप देखेंगे ये आपका सीधा हाफ हो गया। देखिए, आपका प्लेन है, प्लेन का हाफ, आपने प्लेन पे हाफ लगाया तो आपका प्लेन हाफ का हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको पॉइंट, इसमें ऑप्शन जो है ये पॉइंट का, अब आप इसको वैल्यू अपने आप वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे आप मेरे 20 mm डाल देंगे तो 20 mm देखिए आपका हो रहा है, 100 mm कर देंगे 100 mm पर चला जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन अगर आप मैनुअली अगर डालना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे कर्सर पे क्लिक कर देंगे आपका प्लेन वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि ये आपका ये वाला ऑप्शन जो होता है, एक होता है डिलीट ओरिजिनल। अगर इस पे क्लिक रहेगा तो आपका जो ओरिजिनल होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन होता है आपको इनर करना है आउटर, इनर करना है या आउटर। अगर आउटर कर देंगे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इनर कर देंगे तो, अब ध्यान रखना, इनर जो करेंगे वो आपका सेफ है। जैसे अभी आपको बताता हूँ, जैसे आप उसको करेंगे तो आपका जो ये आपका ये चीज है, यानी आपका जो एरो है, एरो बंद जिस साइड में होगा, यानी आपका ये दरवाजा बंद हो चुका है
तो आपका इधर साइड में बचेगा। जैसे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका इतना साइड बच रहा है। क्यों? क्योंकि हमने दरवाजा साइड इधर लगाया, अगर यही मैं आउटर कर दूं, इसको आउटर कर दूंगा और इसको दोबारा से मैं अगर एडिट में जाता हूं ऑप्शन पे, ठीक है, लिमिट में ये वाला ऑप्शन कर देता हूं, जैसे एक्टिवेट, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, अब मैंने एक चीज आपको बताता हूं, आपने एक चीज ध्यान दिया कि यहाँ पे लिमिट में हमने ओरिजिनल किया था, तो जैसे मैंने डिलीट ओरिजिनल किया था तो अपने आप डिलीट हो गया था ओरिजिनल, समझ रहे हो? ओरिजिनल आपका डिलीट हो गया है। अब मेरे को कैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करके अगर लाना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है रिकवर का, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे रिकवर कर दूंगा तो आपका टूल पाथ वो आ जाएगा। टूल पाथ कहाँ आएगा, यहाँ नीचे आ गया, देख लो, ठीक है। जो डिलीट ओरिजिनल किया था वो आपका, ये भी एक आपको टिप्स का पता लग गया, ठीक है। अगर अब ओरिजिनल का की बात करें तो ओरिजिनल हमारा हो गया, एडिट में जाते हैं, लिमिट में जाते हैं। अब बात करें इन आउटर की, आउटर मैंने इनर की, अभी आउटर कर दूंगा तो आपका इधर की प्रोफाइल आपकी बच जाएगी, क्योंकि आपका ऐसे बंद है, ये आपका दरवाजा बंद हो गया एक तरीके, अगर देसी भाषा में बात करें तो, ठीक है। अब ये नहीं है वो दरवाजा बंद है और कुंडी खड़काओ राजा, वो वाला नहीं, दरवाजा बंद है, ठीक है। अभी उसके बाद आपका ऑप्शन होता है इसमें प्लेन का वाई, जैसे आप कहते हैं वाई तो आपका डायरेक्शन आपका ये हो गया, ठीक है, दरवाजा इस साइड में बंद हो गया, यानी आपकी लिमिट इधर वाला आपका कट जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिलीट ओरिजिनल कर देंगे तो आपका ओरिजिनल भी डिलीट हो जाएगा तुरंत। अगर ओरिजिनल डिलीट नहीं करना चाहते हो, ऐसा इसको ओरिजिनल डिलीट नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक आपका कॉपी करके बनाएगा, जैसे आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं इसका एक कॉपी बनाया हुआ है, ठीक है। आपका ओरिजिनल तो ऑलरेडी है ही है, ये आपका ओरिजिनल हो गया, ये आपका कॉपी हो गया, देखो जैसे ये आपका, यहाँ पे आप देखोगे ये आपका ओरिजिनल हो गया, आपका कॉपी हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करें, आपका ये कॉपी हो गया, देखो ये कॉपी हो गया, हमने डिलीट ओरिजिनल का वहां से ऑप्शन हटा दिया था, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। अभी प्लेन की बात करते हैं, जब वाई एक्सिस में, तो जो प्लेन में ये ऑप्शन आपका ऑफ हो गया, यहाँ पे आपका वो पॉइंट आ जाएगा, जो भी 20 mm जितनी भी वैल्यू आप दोगे, और आप जहां से भी उस ऑप्शन पे, जो ये वाला ऑप्शन है, यही चीज आपका है कि एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन का, ठीक है, इनर आउटर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार जेड का, अब जेड में आप देखेंगे, इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तब आपको पता चलेगा, देखो आप जेड की डायरेक्शन जितना आप जेड में आपको कर देना है, अगर ऊपर कर दोगे तो ऊपर से चलेगा, लेकिन हमारा वैल्यू ऑलरेडी टूल पाथ हमारा माइनस में बनता है, तो आप यहाँ पे अगर -5 mm कर देंगे तो 5 mm तक जाएगा आपका। अब इसमें आप वही सेम प्रोसेस, आपको इनर करना आउटर करना है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ऊपर वाला रह जाएगा, नीचे वाला कट जाएगा। अगर इसको आप इनर कर देंगे तो नीचे वाला रह जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया आपका प्लेन का। अब मैं बताता हूं आपको कि आपको कैसे हम बाउंड्री के रेफरेंस से बनाते हैं। लिमिट में जाना है, अब इसमें ऑप्शन आता है, इसको प्लेन कर लिया, और यहाँ पे आता है पॉली, चलो पॉलीगन का कर लेते हैं। पॉलीगन ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको पॉलीगन बनाना पड़ता है, देखो ऐसे पॉलीगन बनाओ, ठीक है। मान लो जिसको आपको पॉलीगन का पता है भाई, वो पॉलीगन अपने आप बना लेगा, ठीक है। आपका पॉलीगन बन जाए, अप्लाई करो, ठीक है। जैसे अप्लाई करोगे सेम शेप का आपका पॉलीगन शेप का आपका, यहाँ से इसको क्लोज करो, पॉलीगन शेप का आपका टूल पाथ लिमिट, यानी टूल पाथ बच गया, उतनी लिमिट आपकी लग गई है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस होता है आपका कि आपको अगर बाउंड्री का ऑप्शन यूज करना है, तो बाउंड्री ऑलरेडी आप लोगों को पता है, अगर बाउंड्री बना दोगे तो आप टूल पाथ आपका वही एरिया पे जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरा टूल पाथ बना दिया हो फिर भी आप बाउंड्री बाद में बनाना चाहते हो, तो आप बाउंड्री आपके पास, एक बाउंड्री बना लेते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे, चलो लेते हैं यहाँ से एक बाउंड्री बना लेते हैं, यहाँ से लेते हैं एक सरफेस, एडिट, यहाँ से आपको करना है, यहाँ सर्व करना है, यहाँ पे क्रिएट में जाना है, बाउंड्री यूजर डिफाइन मॉडल, ठीक है। अब स्केच में कर लेते हैं, स्केच में, और यहाँ पे इनको सारे को कर देते हैं, रुक जाओ पहले एक बाउंड्री बना लेते हैं। मान लो मैंने ये है, तो इस डायरेक्शन में आपका टूल पाथ कहाँ का आपने बचाना है, मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ तक बचाना है, यहाँ से मैं ऐसे बाउंड्री बना लिया,
ठीक है, ओके, बाउंड्री बन गया। ये आप इसको ऑफ करो और सारे को आप डिलीट कर दो। सारे को ऐसे सेलेक्ट करो और अपने बाउंड्री जो बनाए उसको ऐसे सेलेक्ट करके, ये आपका ध्यान रखना है। आपको सिलेक्शन के बाद आपको ध्यान से आपकी कि डिलीट सारा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे इसको आप, ये आपका बाउंड्री बन गया, ऐसे शिफ्ट करो, एक साथ में डिलीट कर सकते हो, वैसे डिलीट कर दो। ठीक है, अभी बाउंड्री बन गया। यस, एक्सेप्ट। अब आपको क्या करना है, बाउंड्री के अंदर आना है, यहाँ पे लिमिट। लिमिट में आने के बाद आपको यहाँ पे कर देना बाउंड्री। बाउंड्री के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको कितने नंबर पे बाउंड्री बनानी। 5 नंबर बाउंड्री के रेफरेंस से आपको बनाना है। और आपको जैसे अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, जो टूल पाथ है अप्लाई जैसे करेंगे, आपका इनर साइड में आउटर साइड में आपका टूल पाथ बच जाएगा, लिमिट लग जाएगी। जैसे देखो, आपकी इतने एरिया में ही आपने बाउंड्री बनाई, जितने एरिया में उतने एरिया में आपका लिमिट लग गया, यानी आपने टूल पाथ ऑलरेडी बना रखा है, तो आप बाउंड्री के रेफरेंस से भी बना सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो यहाँ पे आता है, ये व्यू प्लेन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लिए होता है। ये आपका बेस्ट फिट प्लेन के लिए होता है। ठीक है, बेस्ट फिट, ये जो आपका बेस्ट फिट होता है। ठीक है, ये आपका व्यू प्लेन के लिए होता है। ठीक है, अब आप लोग को एक चीज और बताता हूँ कि अगर आपको रीऑर्डर में अगर कभी करना है, मान लो एक्स वाई प्लेन कर दिया, प्लेन आपने कर दिया, अगर आपके पास आपने टूल पाथ को रीऑर्डर में कर रखा है, तो आप रीऑर्डर वाले ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उतने जितना आपका रीऑर्डर होगा, ठीक है, उतने एरिया में रीऑर्डर वाले ऑप्शन को ही क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो आप ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ भी आप लोग को डाउट होगा, प्लीज कमेंट करना। ठीक है, मैं और मॉडिफाइड करके वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग को लगता है, आप लोग अगर नहीं सीख पा रहे हो, तो मेरे को बताओ, कमेंट करो कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरे को से जब तक आप लोग डिस्कस नहीं करोगे, तब तक मैं मुझे क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोग नहीं कमेंट करोगे तो मुझे पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, आप लोग कमेंट जरूर करो। ठीक है, बाकी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के रूप में आपको वीडियो बनाता रहूंगा, साथ में पावर मिल, मास्टर कैम, एनएक्स कैम, सॉलिड कैम, सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।